जय भोले बाबा की। जीजी जीजी, मैं आपकी भाभी हूँ, कोई पुराने बरगद की चुड़ैल नहीं हूँ। सुबह से जब जब मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे देखकर इधर उधर हो जाती हैं। जीजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आपको क्या बातें करनी है भाभी, पर वो बात करने का ये समय नहीं है। आपको कैसे पता कि मैं क्या बात करने वाली हूँ? जब आप और समधन जी बातें कर रहे थे तब मैं वहीं पीछे खड़ी थी, सब सुन लिया मैंने। भाभी भाभी, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। नेहा का ये रिश्ता भी आप ही ने करवाया है, पर भाभी देव की शादी मुझे अभी नहीं करनी है। देखिए जीजी, मैं जो कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। देव का भला बुरा सोचने का अधिकार मेरा है भाभी। मैं उसके लिए लड़की चुनूंगी और वो लड़की सलोनी नहीं हो सकती। क्या खराबी है सलोनी में? खराबी कोई नहीं, पर जैसी बहू मैं चाहती हूँ ना, वो वैसी बहू नहीं है। बस आपने देखा नहीं, पार्टी में जिस तरह वो सबके सामने देव का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी, बिना कुछ ज्यादा पहचान के। मुझे नहीं पसंद। जीजी, जहाँ रूप होता है वहाँ अदाएं आ ही जाती हैं। गुलाब के फूल के साथ कांटे होते ही हैं। पर मुझे अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है भाभी, गुलाब का नहीं। और बस सलोनी जैसी लड़की मेरे देव की जीवन संगिनी नहीं हो सकती, बस। हे भगवान। बहन जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने जो सुनना था सुन लिया। आप गलत समझ रही हैं बहन जी। वो शाहदरा वाले काने भैया है ना, उनकी छोटी लड़की, उसका नाम भी सलोनी है। जीजी उसी के बारे में बात कर रही थी, है ना? बेवकूफ समझ रखा है क्या राधा रानी? आपको देव का रिश्ता सलोनी से नहीं करना। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या कमी है सलोनी में? गोरी चिट्टी है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, मिस पंजाबी बाग कंपटीशन में सेकंड नंबर पर आई थी, और आप उसकी इंसल्ट कर रही हैं। माँ, क्या हुआ? मुझे अपने बेटे की खुशियां प्यारी हैं, पर अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा नहीं। आंटी प्लीज, अब ये हमारा बड़प्पन था जो हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही, वरना ऐसी लड़की जो शादी से पहले ही घर तोड़ने की बात करती, कहती है कि शादी के बाद ससुराल के साथ नहीं रहेगी, अलग रहेगी, उसके लिए कौन हाँ करता? चलो जी, ये भी मान लिया, समीर के पापा का छोटे बच्चों के टॉयज का काम है। अरे जब अपना ही पोता पोती नहीं होगा तो अपनी ही दुकान में बैठकर उनका जी नहीं चलेगा? बहन जी, पर अपने पोता पोती क्यों नहीं होंगे? होंगे। वाह जी वाह, तो आपको भी नहीं मालूम? समीर ने हमें बताया, आपकी लाडली ने समीर से सबसे बड़ी शर्त ही यही रखी कि वो शादी के बाद मां नहीं बनेगी। जो भी हुआ हम उसे बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। आराम से बैठकर डिस्कस किससे किया जाता है? दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अजनबियों के साथ नहीं। लेकिन आंटी, ये दोनों परिवार भी तो एक रिश्ते में बंधने वाले हैं ना। ये शगुन का नारियल, ये समीर को दिया था ना आपने? इसे रखिए अपने पास। मैं आज इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। हम चलते हैं। आंटी, देखो, मुझे अब कुछ मत कहना, मैं फैसला ले चुकी हूँ। नहीं मम्मी, ये रिश्ता नहीं टूटेगा।
वाह, बहू तो अपनी हुई नहीं, बेटा पराया हो गया। तू क्या कह रहा समीर? मम्मी, आप बिना वजह इस बात को इतना बढ़ा रही हैं। देव भाई नेहा से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ बहन जी, समीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मम्मी, आप किस बात पे नाराज है? इसी बात पे ना कि आंटी ने देव भाई का रिश्ता सलोनी के लिए ठुकरा दिया। देव भाई, मेरी मम्मी ने नेहा की हर शर्त मानी है, आप उनकी ये शर्त मान लीजिए, ये रिश्ता बच जाएगा देव भाई। बहन जी, बहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी ने ये सारी शर्तें रखकर गुनाह जरूर किया है, पर गुनहगार वो नहीं है, गुनहगार तो मैं हूँ। माँ। हाँ, बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनकी परवरिश गलत होती है। मेरी परवरिश में जो कुछ भी कमी रह गई है, उसकी सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। बहन जी, बच्चों की खातिर माफ कर दीजिए। समीर जैसा जीवन साथी मिलना नेहा का सौभाग्य है। देखिए बहन जी, आप ये पहाड़े तो मुझे मत पढ़ाइए, सीधे सीधे बताइए, आप देव की शादी सलोनी से करेंगी या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं। जीजी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, आप अगर कहेंगी तो देव कभी मना नहीं करेगा। जीजी, सिर्फ एक टांके की जरूरत है, रिश्ता बच जाएगा। भाभी, ये रिश्ता बचाना मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा, पर फिर भी मेरे बेटे की जिंदगी का कोई भी फैसला किसी भी दबाव में आकर नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। समीर और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं, सोसाइटी में सब जानते हैं कि रोका हो चुका है, कितनी बदनामी होगी दोनों फैमिलीज की। अच्छा, और मेरी बेटी की बदनामी का क्या? ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ज्यादा सोचती हैं आजकल, आप लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं। खाना वाना खा रही हैं ठीक से? हाँ, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। और आपका पूजा पाठ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है डॉक्टर। अरे हाँ, इस वीक में तो 3 पूजा थी। हाँ, प्रदोष था ना, और फिर मौनी अमावस्या भी थी ना भाभी, और माघ पूनम। और आपने तीनों रखी होगी। हाँ, हम रखते हैं। 3 पूजा एक ही वीक में, ऊपर से थर्सडे का फिक्स व्रत। हाँ। फिर आपने ठीक से खाना कैसे खा लिया? ये सब खाने की वजह से नहीं हुआ है मुझे, ये तो बस मौसम बहुत खराब है ना आजकल, इसलिए। देखिए, अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आज आप सिर्फ रेस्ट लेंगी, नो मूवमेंट, नो वर्क। और हाँ, खाना भी हल्का खाएंगे, नो मीठा, नो फ्राइड थिंग्स। आंटी जी, क्या हो गया आपको? मुझे जैसे ही पता चला, मैं सीधे सीपी वाले हनुमान मंदिर गया आपके लिए प्रसाद लेने। आंटी जी, अब बिल्कुल टेंशन ना लो, आप ये प्रसाद खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बंटी, क्या हुआ? डॉक्टर अंकल ने भी जस्ट माँ को मीठा और तला हुआ खाने से मना किया है। तो मैं क्या प्रसाद भी नहीं खा सकती? आंटी जी, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, आप बस ठीक हो जाओ।
मेरे लिए तो बढ़िया ना, मोर मोतीचूर का लड्डू और बंटी बकीजा। मिस्टर देव, मैंने कुछ ब्लड टेस्ट लिख दिए हैं, ये आप करवा लीजिएगा और मुझसे हॉस्पिटल में आके मिलिएगा, ठीक है? अभी? नहीं नहीं, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, आप बाद में भी आके मिल सकते हैं मुझसे। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हें हर 4-5 घंटे पे ORS का घोल और ग्लूकोज का पानी देना है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं पकड़ लेता हूँ। और भी कुछ नोट कराना हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ, बता देंगे। तुम जाके माँ के लिए ORS बनाओ। देव, तुझे ना हॉस्पिटल वगैरह जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुझे कैसे पता चला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ? माँ को सब पता चल जाता है। कितनी फीस लेता है ये डॉक्टर? बहुत लेता होगा ना? माँ, क्या? अरे माँ, आजकल डॉक्टर बहुत खर्चा कराते हैं बेवजह। तू एक काम करना, किचू को बोल दे मेरे लिए हल्दी वाला दूध बना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तू सारे टेस्ट कराएगी और जैसा डॉक्टर कहेगा वही करेगी। ठीक है, सारे टेस्ट कराऊंगी, पर बंटी करा देगा ना मेरे टेस्ट। तू ऑफिस चला जा। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। चल। अरे क्या? तू कहाँ जा रही है? अरे तू ऑफिस जा रहा है तो थोड़ा डब्बा पैक कर दूं। अगर तू यहाँ से हिली ना तो मैं सब काम काज छोड़ के तेरे पास बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। छप्पा, मैं बैठती हूँ यहाँ बुत बन के। तू जा ऑफिस, अपना काम कर। हिलना नहीं यहाँ से। आप डाइट में जरूर चीटिंग कर रहे हैं, वरना 2 किलो कैसे बढ़ता? और मैडम जी 2-3 किलो से क्या होता है? वो सादा ट्रक तो 500 किलो वेट लेकर चलता है, उसको तो कुछ नहीं होता। क्योंकि आपका ट्रक एक दिन में कई 100 किलोमीटर चलता है। आप कितने किलोमीटर चलते हो? जी मैं तो रेगुलर रोज वॉकिंग करता हूँ जी। लगता है मेरी वॉक को ना किसकी नजर लग गई है, इसके लिए थोड़ा वेट बढ़ गया होगा। अच्छा, डेली चलते हो? कम इन। हेलो मैम। थायराइड पेशेंट्स की रिपोर्ट आ गई? यस मैम। बट मैम, डाइट एंड एक्सरसाइज के बाद भी फैट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फिर तो ऑपरेशन ही करना होगा। यू कैन गो नाउ। ओके मैम। तो मैडम जी, फैट लूज नहीं होता सीधा ऑपरेशन है क्या? हाँ, जो लोग डाइट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका तो ऑपरेशन ही होता है। पूछो मत, बहुत पेनफुल ऑपरेशन होता है। लेकिन आपको क्या टेंशन? आप तो डाइट करते हो, एक्सरसाइज करते हो। आहो मैडम जी, वो मैडम जी अगर वाहिगुरु ने चाहा ना तो मैं आपकी तरह ना सूखा बांध के दिखाऊंगा एकदम। आहो। ये लीजिए, अगर 1 भी किलो वजन बढ़ा ना तो फिर देखेंगे आपका क्या करे। तो मैडम जी मतलब ही नहीं, अब तो वेट और कम होगा, आपके जैसा जो बनना है। थैंक यू जी। वेलकम। देव भैया ठीक कह रहे, आपको इस तरह से माँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। देव भैया, वो कैसे कभी कुछ गलत कह सकते हैं? वो तो राम जी का अवतार है ना, मिस्टर परफेक्ट है, इसलिए तो उन्हें सारी खुशियां मिली और मुझे कुछ भी नहीं। मैंने तो प्रार्थनाएं भी आज तक दूसरों के लिए की थी, पहली बार अपने लिए समीर को मांगा था। पर आई नो आप समीर को बहुत लाइक करती थी, लेकिन आपने देखा ना उनकी माँ को, वो कैसे इस रिश्ते को गिव एंड टेक बिजनेस डील बनाने पर तुली थी। प्रिया, तुझे भी माँ की तरह देव भैया के अलावा किसी की गलती नहीं दिखती ना, क्योंकि उनकी खुशियाँ मेरी खुशी से पहले आती है। क्यों? मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, जब उनकी बारी आई तो क्या किया तुम्हारे देव भैया ने? मैंने इस घर के लिए आज तक जो भी किया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दी, आपने जो किया उसकी वैल्यू हम सबको है। निक्की तो इतनी छोटी थी, लेकिन मुझे सब याद थी। आपने कैसे हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए
अपना पूरा बचपन दिया है दी, पर आपको माँ का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझना चाहिए। आप सोचो, अगर वो देव भैया को बढ़ावा ना देती तो हो सकता है दी हम आज भी सड़क पे होते। दी आपने सेक्रीफाइस किया था, और उस सेक्रीफाइस की वैल्यू हम सबको है। ये घर, ये स्टेटस, सब कुछ भैया, माँ और आपने हासिल किया मिलकर, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा, ना ही भैया और ना ही माँ। ये मैं आपसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये एक्सेस पैकेज के साथ ट्रैवल करना ना अच्छी बात नहीं है। ये गुस्सा, ये बुरी यादें सब एक्सेस पैकेज है। प्लीज दी, इन्हें चेक इन पर ही छोड़ दो प्लीज। मिस्टर देव, प्लीज कम। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। आपने कुछ बताया तो नहीं था डॉक्टर साहब, लेकिन मैं समझ गया था कि जितना आपने बताया है बात उससे ज़्यादा सीरियस है। देखिए, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ बातें तो आपको बता ही सकता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर जब आपकी माँ की तबीयत खराब हुई थी। लास्ट ईयर माँ की तबीयत खराब हुई थी? उन्होंने आपको बताया नहीं? उन्हें इस तरह के चक्कर बार बार आते हैं। देखिए मिस्टर देव, हमारी माएँ हमारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, और ये लापरवाही काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। पिछले साल जब वो आई थी तो उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। लेकिन सिम्टम्स के आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ ये सब कुछ कमजोरी की वजह से हुआ है। बाकी जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो मैं डायग्नोसिस कर पाऊंगा सही तरीके से। बर्गर शर्गर बाकी सब बाद में। ओए पहले खा लेता हूँ यार। ओए मुझे नहीं कराना यार वो पेनफुल ऑपरेशन। एक्सक्यूज मी, गाड़ी हटाइए प्लीज। तो मिस्टर कोहली, ये है आपका बैलेंस डाइट। कंपाउंड में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैडम जी, मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था जी, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। अच्छा, हाँ जी। आप प्लीज ये अपना झगड़ा घर तक ही रखिए। आप मुझे जानती हैं। पिछले मंडे हम लोग टकराए थे और आपकी वजह से मेरी पूरी ग्रोसरी शॉपिंग रोड पे गिरी थी। आटा का पैकेट फटा और आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर कोहली, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने ये जंक फूड खाना बंद नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। कसम खाता हूँ जी, आज के बाद सिर्फ शाम को ना समोसे और जलेबी, उसके अलावा सब कुछ बंद है जी। नो जलेबी, नो समोसा, सब बंद। अगर आप ये सब खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन जी पाएंगे। किसी जासूस और साइको बीवी के साथ रहना कौन चाहेगा? आपने मुझे क्या कहा? प्लीज गाड़ी हटाइए। आपने मुझे क्या कहा? साइको? एम आई साइको? हेलो मिस्टर ओबोद्रो, मैं उनकी बीवी नहीं, मैं उनकी क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? आई गेस माँ ये चार्ट फॉलो नहीं कर पाएगी। डॉक्टर, विटामिन सप्लीमेंट्स भी तो होते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। लास्ट ईयर मेला ग्राउंड के दुर्गा पूजा के टाइम डुप्लीकेट शाहरुख खान को बुलाया था। जितने लोग आए थे सब लौट गए। आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? जस्ट लेटिंग यू नो कि डुप्लीकेट्स आर नॉट गुड इनफ। उनसे काम नहीं चलता। सप्लीमेंट्स भी ओरिजिनल फूड्स के डुप्लीकेट्स ही होते हैं, और जो बात नेचुरल फूड्स में होती है वो सप्लीमेंट्स में नहीं होती। और ये बात आपको उन्हें समझानी होगी, वरना उस जनरेशन के लिए हर चीज का एक ही इलाज होता है। दूध में हल्दी मिलाओ, पीछा हुआ सब सही हो जाता है। बट दैट्स नॉट गुड इनफ। या तो आप उन्हें ये डाइट फॉलो करवाइए या उन्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए एडमिट कीजिए। इस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में डाइट फॉलो करना आसान है। जी नहीं, हम उनका घर पे ध्यान रखेंगे। बाय द वे, यू आर वेलकम। आपने थैंक्स तो कहा ही होगा ना? आप इतने बदतमीज नहीं लगते कि जाते जाते डॉक्टर को थैंक्स भी ना कहे। आई होप आपकी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। नो एथिकेट्स एट ऑल, मिस्टर ओबोद्रो।
अरे सरस्वती, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे सुना था तबीयत कुछ गड़बड़ है। वो देव ना, पता है ना कैसा है, जरा छींकती हूँ तो बुखार की दवा कर देता है, वरना मुझे क्या हुआ, अच्छी भली हूँ मैं। पर बताऊं, बहुत ही भाग्यशाली हो जो देव जैसा बेटा मिला है। मेरे सुरेश को ही देख लो, कल बहू से कह रहा था मालिक की ऊपर वाली मंजिल ना अम्मा की बीमे की रकम से बनाएंगे। पर भगवान करे तुम्हारे देव जैसा बेटा ना सबको मिले। चलो चलती हूँ। अच्छा, जा कहाँ रही हो वैसे? मैं वो खीर बनाने बैठी थी, पता चला बादाम खत्म हुआ है तो मैंने सोचा जाकर ले आऊं। चलो चलती। ठीक है। सही कह रहा है तू। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है। क्यों माँ को बाहर जाने दिया तुमने? डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था ना। वो कभी किसी की सुनती है जो हमारी सुनेंगी? तुम लड़कियां भी ना, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। माँ, 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 माँ। तो ठीक है ना माँ? ठीक हूँ। अरे लेट ही रहे। क्या जरूरत थी ऐसे बाहर जाने की? डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था ना। तो क्यों गई बाहर? अरे बाहर जाना ही था तो ड्राइवर को लेके जाती, पैदल क्यों गई? जिस माँ के पास तुझ जैसा बेटा हो, उसका सर तो हमेशा आसमान में रहता है। पैदल जाना जरूरी है ताकि पाँव जमीन पर रहे। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तू अब भी अपना ख्याल नहीं रखेगी ना, तो तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, वो हॉस्पिटल में तो सब इनके सगे हैं ना। यहाँ परायों के बीच में ये ठीक थोड़ी ना होगी। दी, माँ ऑलरेडी बहुत बीमार है, प्लीज। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। अरे इतनी खराब भी नहीं है मेरी तबीयत, ठीक तो हूँ मैं। पर माँ, तू चुप कर। अरे तुम लोग छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। ये अस्पताल वाले लोग होते हैं ना, पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका तो काम ही होता है खरोच को जख्म और जुकाम को मलेरिया कह देना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस मेरे लिए ना वो दूध और हल्दी लाकर दे दो। उस जनरेशन के लिए हर चीज़ का एक ही इलाज होता है, दूध में हल्दी मिलाओ, पीछा हुआ सब सही हो जाता है। बट दैट्स नॉट गुड इनफ। या तो आप उन्हें ये डाइट फॉलो करवाइए या उन्हें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए एडमिट कीजिए। रुक नेहा, बैठ। ये ले नेहा, आज के बाद माँ को सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग खाना मिलेगा। ये क्या है? ये तेरा डाइट चार्ट है। मैं नहीं डाइट वाइट करने वाली। अरे कुछ भी लिख देते हैं ये लोग इसमें। अरे मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। अरे लेती तो हूँ मैं अपना ख्याल। बोलो ना तुम लोग, तुम्हें तो पता है ना। अरे वो तिवारी के यहाँ से बड़े बड़े पेड़े आते थे ना, तो मैंने खुद अपने आप से वो गोपाल हलवाई के यहाँ से छोटे छोटे पेड़े मंगाना शुरू कर दिया है। तुझे तो पता है, बोलना इससे। लेकिन आते तो आधा किलो ही थे ना, भले पेड़े के साथ जो भी हो। तू भी मैं नहीं जाने वाली। आज के बाद तू सिर्फ इस डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग ही खाना खाई और कुछ भी नहीं। पर मुझे नहीं होना है पतला, मुझे वो सुखड़े हुए लोग नहीं पसंद है। अरे पतला नहीं होते इससे, तंदुरुस्त रहेगी। माँ जिद नहीं, तू ये डाइट चार्ट फॉलो करेगी मतलब करेगी। बता क्या क्या लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, पर देख उसमें छोले भटूरे है कि नहीं। हाँ। अच्छा बाबा ठीक है, मार डालो तुम लोग अपनी माँ को बेस्वाद खाना खिला खिला कर। माँ को रोज नारियल पानी पिलाना है। और हाँ, ये सूप भी, सूप में बटर बिल्कुल ना डाले, ठीक है? नेहा, तुझे ही माँ का ख्याल रखना है। क्या हुआ नेहा? होना
करना क्या है भैया, बचपन से बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, अभी भी कर लूंगी। आई गेस हॉस्पिटल में एडमिट करना ही ठीक रहेगा। नेहा, तू अकेली नहीं है माँ का ख्याल रखने में, मैं तेरा साथ दूंगा। नहीं भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आदत है सबके पीछे अकेले रहने की। नेहा, वो भले ही भूल गई हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, पर मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरी माँ है। और उन्हें कह देना कि ज्यादा जिद ना करे, वरना आप ही मुझे डांटते रहोगे बाद में। पेड़ बूढ़ा हो गया और पंछियों को खबर तक नहीं हुई। नाश्ते के साथ एक गोली ये बस। हाँ, भूख लगी है, आजा। ये लो नाश्ता। हाँ, लाला। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? अरे गाय तक के लिए मैं इससे अच्छी रोटी निकालती हूँ। ये क्या लगा रखा है, क्या है लाल लाल? ये चुकंदर का जूस है, दिन में 2 बार पीना है। 2 बार? और ये बेसन का चीला। बेसन के चीले से मेरा क्या होने वाला है बेटा? इसमें कुछ होता है, वो क्या बोलते हैं, पी से। अब मुझे अच्छे स्कूल भेजा होता तो मैं भी अच्छे वर्ड बोलती ना। और ये पुदीने की चटनी। हाँ, ये ठीक है, ये पुदीने की चटनी रख और बाकी ये सब ले जा, और उसे जाकर बोल दे मेरे लिए ना गर्मा गर्म परोठे बना दे और साथ में आम का अचार। जा जल्दी, मुझे दवाई खानी है। इस नाश्ते के अलावा ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे नेहा दीदी, ये खत्म हो जाना चाहिए। अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुन कि मुझे भूख लगी और कैसे नाश्ता ला कर रखा है मेरे घर को अस्पताल बनाने पे तुले हुए हैं सब। तुझसे तेरी ड्रेस में बटन तक नहीं लगता। दी, आप लोग इसमें बहुत क्यूट लगती हो। आपकी इसी क्यूट फेस को देखने के लिए ना मैं आपको छेड़ती रहती हूँ। मुझसे वो खाना खाया नहीं जा रहा है। आप बेड से क्यों उठे? भैया को पता चलेगा ना तो मैं बुरी बनूंगी। अरे अगर मैंने थोड़ी देर और खाना नहीं खाया ना तो मुझे चक्कर नहीं मिलेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दी, कोलेस्ट्रॉल। ओ हेलो, इंग्लिश मीडियम। बटन तो लगाना आता नहीं तुझे, मुझे सिखाएगी। चुप रह कर। नेहा, एक छोटा सा। आपको सब कुछ मना है। याद है माँ, जैसे बचपन में आप मुझे चॉकलेट के लिए टोका करती थी ना, उसी का रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। तू तो चुप ही रहा कर। चलो, किसी बात पे तो आप दोनों अग्री करते हो। भूखे रखकर मार डालोगे तुम लोग मुझे। माँ, माँ जी, हमारी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें तुम्हारी नौकरी की पड़ी है, या मैं खाऊंगी नहीं ना पराठा तो मेरी जान चली जाएगी। नौकरी ज्यादा जरूरी है मेरी जान? मैं ना बना दूं? माँ जी, हेलो। हाँ नेहा, क्या हुआ? माँ ठीक है ना? माँ ठीक है। फिर? भाई,
मैं माँ को नहीं संभाल सकती। माँ की जिद से मैं नहीं जीत सकती भाई। वो बच्चों की तरह जिद करती है। मुझसे और नहीं होगा ये। लेकिन नेहा, तू नहीं करेगी तो निक्की और रिया की तो माँ बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो भाई फिर आप एक काम करो, या तो आप ऑफिस छोड़ के खुद घर बैठो, या ऐसे किसी को रख लो जो माँ को संभाल सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती अब। डॉक्टर सिन्हा, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई नो। अगर आप जानते हैं तो ऐसी ना समझ अनप्रोफेशनल लड़की को मेरी माँ का केस क्यों दिया? डॉक्टर सोनाक्षी बोस अनप्रोफेशनल नहीं हो सकते। वो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेशेंट को भी डाइट फॉलो कराती है। मैं नहीं जानता कि वो बाकी लोगों के साथ कैसी है। मुझे मेरी माँ के लिए बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ और न्यूट्रिशनिस्ट के नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट यू, डॉक्टर सोनाक्षी से बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा। अभी मजा आ गया, सच में स्वाद आ गया मुंह में। जी राधा रानी का चलन ना दुनिया से निराला है। पहले मुंह मीठा, बाद में खुशखबरी। अरे कैसी खुशखबरी? आपको वो रतिराम जी याद है? वो द्विवेदी जी, अब हमारी गली में जिनका सबसे आखिरी मकान है। आप जब आई थी उन्होंने आपको नमस्ते किया था, कूलर में पानी डाल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या हुआ उन्हें? कल जागरण में मिले थे, उनकी बेटी भी साथ आई थी, गुड्डो। अरे कितनी सुंदर हो गई है पता है, फूल की तरह निखर गई है एकदम। और गुणवान तो वो पहले से ही थी, नोएडा में ना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है, और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है। पूरी गली में सबसे अच्छी अंग्रेजी है उसकी। और पता है खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके घर वाले खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। चलो अच्छा है, भगवान ने चाहा तो वो भी जल्दी हो जाएगा। भाभी, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम कर लो। जी कूलर ना उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए लिया है। अरे बहुत पैसा है उनके पास, बहुत बड़ा कारोबार है। हाइट भी 5 फुट 4 इंच है। देव और उसकी जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। बताइए ना कब चल रही है उसे देखने? भाभी पहले नेहा की शादी करनी है। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि नेहा की शादी बाद में करनी है? पहले ही करेंगे नेहा की शादी। पहले हम देव के लिए लड़की तो देख ले, और रिश्ता होते होते साल भर तो लग ही जाता है। भाभी जी भगवान ने 2 आंखें दी हैं। राधा रानी एक आंख से देव के लिए रिश्ता देख रही है और दूसरी आंख से नेहा के लिए। नेहा की शादी करेंगे हम लोग पहले, बस देव के लिए रिश्ता ढूंढ के रख लेते हैं ना। मामी, अब फिर से भैया की शादी की बातें लेकर बैठ गई। कुछ नहीं होने वाला। ऐसे क्यों बोल रही है? भगवान सबके लिए जोड़ा बनाकर भेजते हैं। बनाते होंगे, लेकिन भगवान ने ना माँ से डरकर भाई को सिंगल पीस ही भेज दिया। बेटे को घोड़ी चढ़ने के लिए ना माँ की गोद से उतरना पड़ता है। माँ तो अपने बेटे को गोदी से उतारना ही नहीं चाहती। माँ ने अपने और भाई के बीच अपनी बेटियों को नहीं आने दिया, तो किसी और की बेटी को क्या आने देंगे? कड़वा जरूर है, लेकिन सच यही है कि आप अपने बेटे को किसी के साथ बांट नहीं सकते। जी यही विधि का विधान है। लड़कियां पराया धन होती हैं, तो लड़के भी हमेशा अपने नहीं रहते। फल पकने के बाद पेड़ से एक ना एक दिन अलग होता ही है। आप कब तक उसकी शादी को रोकेंगे? एक दिन तो आपको बहू लानी ही पड़ेगी। आप नहीं लाएंगी तो खुद ले आएगा। भाभी, क्या आपको ये लगता है कि मैं देव की शादी नहीं होने देना चाहती? बात ये नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना हो। अच्छे से सोच समझकर देव का हाथ किसी लड़की के हाथ में दूंगी मैं। देव की शादी होगी, पर सही समय पर और सही लड़की से। वाह, ब्रिलियंट। समझता क्या है अपने आप को? मैं उसके घर जाऊंगी? कोई मेरे सामने मिस्टर उबद्र का नाम ले तो मुक्का ही मार दूंगी। क्यों हंस रहे हो? अरे एक कंपनी में फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जिसके एमडी को मैं पर्सनली जानता हूँ। कौन? मिस्टर देव दीक्षित। खाली है। एक मिनट। एक बात बता, तुझे उनका नाम सुनते ही करंट क्यों लग जाता है? आप उनकी कंपनी में जॉब नहीं करोगे। क्यों? पहली बात तो फील्ड ऑफिसर की टेम्परामेंट आपको सूट नहीं करती।
ओ हेलो। और दूसरी बात, मिस्टर देव दीक्षित एक घटिया और बदतमीज किस्म के आदमी है, तो आप उनकी कंपनी में जॉब नहीं करेंगे। मिस्टर उपद्रव। तू फिर से उनको मिली? हाँ। यहाँ लोगों को 2-2 दिन तक टीवी के रिमोट नहीं मिलते और तुझे मिस्टर देव दीक्षित रेगुलरली मिलते हैं। वो तेरा पीछा कर रहे हैं कि तू उनका पीछा कर रही है? उसका पीछा कर रही मेरी जूती। मुझे तो उस आदमी की शक्ल भी नहीं दिखती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने का धौंस जमा रहा था। उसे पता नहीं कि सोनाक्षी बोस लाइफ में आज तक किसी से नहीं डरी। वो देख चिपकली। किसी से नहीं डरती। भैया हंसना बंद करो, बातों के इमोशन समझो। चल अब जाने भी दे, बैठ। कैसे जाने दूं? ये पैसे वाले की एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर जेब में पैसे हो तो दुनिया दुकान दिखती है। मैं कल ही डॉक्टर सिन्हा से कहूंगी कि उनके मॉम का केस किसी और को दे दे। थोड़ा अनहेल्दी कुछ खाएगी? जीजी और कुछ खाना हो तो बता देना मुझे, मैं ले हाँ, आऊंगी। हाँ, जरूर बताऊंगी। देव को पता चल गया ना, फिर से हंगामा कर देगा। हाँ, वैसे वैसे देव ना बहुत गुस्सा स्वाद आया करेगा। भाभी आपके खाने से। सतीश, भाभी को घर छोड़ के आ जाइए, जाइए। जीजी ये गाड़ी कितनी सुंदर है, एक बार बैठ के देख लो। कमाल करती है भाभी आप, पूछने की क्या बात है, बैठिए, आपकी गाड़ी है। ये गाड़ी है यार, ट्रेन का डिब्बा जीजी, वो भी फर्स्ट क्लास का। सतीश जरा एसी चला के दिखा तो। कितनी ठंडी ठंडी हवा है। जीजी मैं छोटी गाड़ी में ही चली जाऊंगी। गरीब की बेटी की किस्मत में ये पुष्पक विमान कहाँ। भाभी मेरी बात मानो तो आप यही गाड़ी ले जाइए। नहीं जीजी मैं छोटी गाड़ी में ही चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जीजी आपकी बात मैंने कभी टाली है जो आज टालूंगी मैं? आप इतना कह रही है तो मैं चली जाती हूँ इसी में ही। ए सतीश चल, गरीब की बेटी को घर छोड़ दे। किचू भैया जी। अब चावल चावल निकालो ना। जी भैया जी। भैया क्या कर रहे हो ये सब? प्लीज रहने दो ना, माँ के लिए खिचड़ी मैं बना देती हूँ, आप रहने दो। नहीं रिया, खिचड़ी मैं बनाऊंगा, तू मदद कर। आलू छिल दे। अरे ये कैसे लोग हैं? मूंग धुली लिखा है, अब दाल तो धुल के ही डलती है ना। भैया जी मूंगी धुली अलग दाल होती है। हाँ पता है मुझे। अब निकालो मूंग धुली निकालो, और दलिया भी निकालो। दलिया कितना भैया? आधा नहीं, एक कटोरी निकालो। जी। भैया रहने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं रिया, तुझे पता है जैसे डॉक्टर्स ने कहा है वैसे ही करना, कोई गलती नहीं हो सकती, माँ की सेहत का सवाल है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। भाई के हाथ से खाने में तो खिचड़ी भी हलवा लग रही होगी ना माँ? हलवा? हलवा कहाँ बनता है हमारे घर में? कुछ भी बोलती है, तो बोलना इसे चुप रहे। किसी की चुगली करना ना गलत बात होती है माँ, पता है ना? तो मैं चुगली कहाँ कर रही हूँ, तू भी मत करना। ओके भाई, मैं तो ये बताने आई थी कि आज मामी आई थी माँ के लिए घी और बादाम डालकर गाजर का हलवा लेकर, जो माँ ने खा लिया। मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बात कर रही हूँ।
अब ऐसे घूरने से कुछ नहीं होने वाला माँ। भाई, माँ ना मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, अपने हिसाब से कुछ भी खाती रहती है। अब अगर वो फिर से बीमार पड़ेंगी ना तो आप मुझे ही डांटोगे, इसीलिए आप उनकी देखभाल के लिए किसी और को रख लो जिनकी वो सुने। Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर, आपने कल जो मेल ड्राफ्ट करवाए थे वो हमने सैम मालिया फर्म को सेंड कर दिए। आज आपकी 5 मीटिंग है, 12 बजे खन्ना एंड सन्स के मालिक मिस्टर मोहित खन्ना के साथ और 1 वो बजे। सब छोड़ो, एक लेटर ड्राफ्ट करो यस सर। टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स JLS हॉस्पिटल। ये क्या आपके साइन है? सोनाक्षी बैठो, आराम से बात करते हैं। मेरे टर्मिनेशन लेटर पे ये आपके साइन है या नहीं? हाँ। आप हमेशा से कहते थे ना कि मैं आपकी बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और आपने मुझे रिपोर्ट में ये दिया। आई एम सॉरी मिस बोस। सॉरी? क्या आपने साइन करने से पहले ये लेटर पढ़ा था? इसमें मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ, मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं निभाई है, मैं रूड हूँ, मैं बदतमीज हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैंने अपने पेशेंट्स के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं आउट ऑफ द वे जाकर उनको हेल्प करती थी। मेरी पंक्चुअलिटी, मेरी बिहेवियर, जैसे मैं पेशेंट्स को हैंडल करती हूँ, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आया तो ये टर्मिनेशन लेटर। डॉक्टर सिन्हा, आपको अच्छी तरह पता है कि आई नीड दिस जॉब। एक बार मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात। ये डिसीजन मुझे जॉब से निकलवाना आपका नहीं था, उन्हीं का था ना, आपके मिस्टर देव दीक्षित का। बोर्ड के सारे मेंबर्स ने मिलकर यह डिसीजन लिया है और मैं कुछ नहीं कर पाया। आई वॉज हेल्पलेस। इसीलिए क्योंकि मैंने उनका ऑफर रिजेक्ट किया। Can't believe this. वो आदमी इतना घटिया हो सकता है कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। देखो सोनाक्षी, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ और एज ए सीनियर डॉक्टर मेरी बात मान लो। मिस्टर देव दीक्षित एक पावरफुल इंसान है। नो मिस्टर सिन्हा, वो तो सिर्फ पैसे वाले इंसान हैं। पावर उन्हें आप लोगों की कमजोरी ने दी, और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर किसी को नहीं दूँ। एंड थैंक यू फॉर नथिंग। सोना, मुझे एक फेवर चाहिए था। वैसे तो मैं सामने बैठकर इमोशनली मैनिपुलेट करके फेवर ले ही लेता हूँ, पर मेरी पेशेंट की भी लिमिट्स है। सोना, एक जॉब के इंटरव्यू के लिए मुझे चंडीगढ़ जाना है। मैंने एज यूजुअल पैसों की ज़रूरत। सॉरी, फेस टू फेस मांगने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में।
इसीलिए इस तरह मांग रहा हूँ। आई नो होपलेस हूँ, पर क्या करूँ, जो बात मैं तुझसे कर सकता हूँ वो और किसी से नहीं कर सकता। मिस बोस, आई एम सॉरी। मिस्टर दीक्षित, मैं आपकी तरह पैसे वाली नहीं हूँ। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और हम मिडिल क्लास लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स को वैल्यू नहीं करते। अगर वैल्यू करते हैं तो अपनी जॉब की, अपनी गुडविल की, अपनी इज्जत की। और आपके फॉल्स एक्यूजेशंस ने मेरी गुडविल और मेरी जॉब दोनों छीन ली। और अब आप मुझे सॉरी कहने आए हैं। आप मुझे सॉरी कहने नहीं, मेरा तमाशा देखने आए हैं। बिकॉज यू नॉट सॉरी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत किया, लेकिन जब सवाल मेरी माँ का होता है तो मुझे गलत सही समझ में नहीं आता। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो सूद समेत आपको वापस मिलेगा। प्रॉमिस करता हूँ। आपको बस कुछ देर के लिए मेरी माँ का ख्याल रखना है। She needs you. Please. मिस्टर दीक्षित, मेरे लिए मेरे सारे पेशेंट्स बराबर है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो आपकी माँ हो या कोई और। मेरी माँ अलग है। आई एम श्योर अलग है। उन्होंने तो आपको अच्छे संस्कार भी दिए होंगे, बट यू हैव फेल्ड। आप वो संस्कार संभाल नहीं पाए। आई कैन सी आपके पास तो सिर्फ पैसे हैं, कोई वैल्यूज नहीं। मिस्टर दीक्षित, आप एक पैसे वाले गरीब हैं जो इस डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।